प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर राजस्थान में थे। पुष्कर में उन्होंने रैली की, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के दिग्गजों ने भी आज राजस्थान में ही मोर्चा संभाला। जयपुर में एक बड़ी रैली की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी भी उस रैली में मौजूद रहीं। सोनिया गांधी ने करीब 2.5 साल के बाद किसी चुनावी रैली को संबोधित किया। क्या कहा, खुद सुनिए। हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो किया है वह हमारे आपके सामने है। मोदी खुद को महान मानते हैं। लोकतंत्र खतरे में है, देश को डरा रहे हैं। देश चंद लोगों की जागीर नहीं। लंबे वक्त के बाद सोनिया गांधी चुनाव मैदान में आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार निशाने पर रही। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिढ़ारण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। जयपुर में कांग्रेस की रैली में दिग्गज मौजूद रहे। सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर जमकर अटैक किया। मोदी जी ये झूठों के सरदार हैं, झूठ बोलते हैं। मोदी की गारंटी, वो पार्टी का नाम भी नहीं बोलते या वो बीजेपी का नाम नहीं बोलते। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो एक गारंटी है। अरे ये गारंटी तो हमारा शब्द है, मोदी ने चुरा लिया। जयपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे जिस घोषणा पत्र को कांग्रेस की गारंटी बता रहे थे, कांग्रेस के उसी घोषणा पत्र को लेकर पुष्कर में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वो सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी रैली थी। इससे एक दिन पहले ही चुरू में उन्होंने बड़ी रैली की थी। प्रधानमंत्री के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गज राजस्थान में कई रैलियां कर चुके हैं। सवाल ये है कि राजस्थान पर बीजेपी का इतना फोकस क्यों है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। खास बात यह है कि 2019 में बीजेपी का हर सीट पर जीत का मार्जिन 3 लाख से भी ज्यादा वोटों का था। सबसे ज्यादा अंतर भीलवाड़ा सीट पर रहा था, जहां बीजेपी के सुभाष चंद्र बहेरिया ने कांग्रेस के रामपाल शर्मा को 6,12,000 वोट से हराया था। लेकिन क्या राजस्थान में बीजेपी 2024 में भी अपना पुराना रिकॉर्ड बरकरार रख पाएगी?
जनता जिस प्रकार से, आम जनता भी जिस प्रकार से मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, और आशीर्वाद भी इतना कि पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जिस प्रकार से 400 पार का नारा आप देख रहे होंगे, आम जो 400 पार का नारा कोई पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं दे रहे। आप गांव ढाणी खेत में भी जाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से यही निकलेगा कि इस बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 400 के पास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सीटें आने वाली है, और पुनः इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बनने वाले हैं। बीजेपी को भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी की रीति और नीति मरुधरा के सियासी मैदान में एक बार फिर फुल फॉर्म में कमल खिलाएगी। बावजूद इसके बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती, इसीलिए चुनावी रणनीति को धार दी जा रही है। मसलन 500 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई है जो घर घर जाकर पार्टी का संदेश पहुंचाएगी। हाल ही में अमित शाह राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बूथ लेवल मैनेजमेंट की मीटिंग की। प्रधानमंत्री मोदी का विजन घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया गया। बीजेपी राजस्थान में एक बार फिर 25 लोकसभा सीट जीतना चाहती है, लेकिन इस बार कुछ जगह पर चुनौती भी है, और इसी के तहत एक खास स्ट्रेटेजी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन तमाम कमजोर सीटों पर सभाएं भी कराई जा रही हैं। चूरू में राहुल कसवा बीजेपी का दामन छोड़ गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने आकर फिदा बदलने का प्रयास किया। इसी तरह भागीरथ चौधरी अजमेर में थोड़े कमजोर साबित होते दिखे तो वहां पर भी प्रधानमंत्री की सभा आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 तारीख को वहां पर एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर बीजेपी उन तमाम कमजोर सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का भरपूर इस्तेमाल करना चाहती है, और चाहती है एक बार फिर जीत की हैट्रिक बने। 3 महीने पहले राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से ही बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बावजूद इसके क्या क्लीन स्वीप के लिए राह इतनी आसान है? कुछ वजहें जानिए। आरएलपी और सीपीआई का कांग्रेस से गठबंधन बीजेपी के लिए चुनौती है। बीजेपी के कई नेता बागी हो गए हैं। इनमें चुरू से राहुल कसवा तो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गए और टिकट भी ले लिया। बाड़मेर जैसलमेर में निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के लिए चुनौती बन गए हैं। जोधपुर में भी गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने पहले जैसे हालात नहीं हैं। बाड़मेर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, चुरू, झुंझुनू और नागौर सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी ज्यादा मजबूत नहीं बताए जा रहे। इन्हीं सीटों के आधार पर कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी है। में चाहे एक सीट ज्यादा है, कांग्रेस की एक सीट भी ज्यादा आएगी। आप समझ लेना, अंडर करंट है घमंड को तोड़ने का, अंडर करंट है भूख गरीबी महंगाई को मिटाने का, अंडर करंट है बीजेपी को जवाब देने का। किसके साथ क्या क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये आज सुन लेना आप, बीजेपी नारा दे रही है 400 पार का। क्या बीजेपी को पता है क्या पहले से फीड कर रखा है कि 400 आएगी? कांग्रेस भले ही दावा कर रही हो, लेकिन जानकारों का क्या कहना है वो सुनिए। राजस्थान के अंदर जहाँ तक वो सवाल ये है कि राजस्थान में एक बात होता है, वो ये है कि कांग्रेस तो 5 सीटों के अलावा कहीं संघर्ष में भी नहीं, और बड़े नेताओं की कोई हिम्मत ही नहीं दिखी। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा जी, इनमें चुनाव लड़ने की न तो हिम्मत दिखी, न किसी ऐसे उम्मीदवार को खड़े करने की इनकी कोई मंशा दिखी जो सीट निकाल सके और कांग्रेस को कांग्रेस के जो उम्मीदवार से विजयी कर दो। आमतौर पर माना जाता है कि अन्य दल कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने आरएलपी और सीपीआई के साथ गठबंधन कर लिया है, तो ये आपसी समर्थकों का एक बड़ा वोट बैंक बन गया है। दूसरी ओर बीजेपी के सामने बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ जैसी कई सीटों पर भीतरघात रोकना बड़ी चुनौती रहेगी। इसके साथ ही वोट शेयर में बढ़त बरकरार रखनी होगी। बीजेपी का वोट शेयर 2014 में करीब 55.6% और 2019 में करीब 58.4% था। इन आंकड़ों को बनाए रखना भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जैसे जैसे पीएम मोदी के राजस्थान में दौरे बढ़ेंगे, वैसे वैसे माहौल भी बदलता जाएगा। वैसे नतीजा क्या होता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।